Hi everyone, welcome to Ikshak. So today we are going to cover the second part of financial accounting for class 11th, and in this we are doing chapter second, basics basic accounting terms. So in the first part we have covered the capital. So we our next topic is drawings. So what are the drawings? ड्राइंग वो होती हैं जैसे कि कोई पार्टनर है या फिर कोई ओनर है या प्रोप्राइटर है, किसी बिज़नेस का ओनर है और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिज़नेस में से कुछ अमाउंट ले रहा है या फिर कुछ गुड्स हैं वो ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, वो हमारी कहलाती हैं ड्राइंग्स. सो इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़. और जो ये अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो वो हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्योंकि जो ड्राइंग्स होती हैं वो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं. अगर वो ड्राइंग गुड्स ले रहा है, गुड्स ड्रॉ करता है कंपनी से या फिर बिज़नेस से, तो उन गुड्स को हम अपनी परचेज कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करेंगे, ना कि हमारी जो कॉस्ट उस पर्टिकुलर गुड को बनाने में आई है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे नहीं जाएंगे इसमें, यहाँ पे हम परचेज कॉस्ट पे उसको वैल्यू करेंगे, जो हम किसी थर्ड पार्टी को सेल करते तब हमें वैल्यू करते. सो नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी. सो लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटी अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस, मीन्स जो भी अमाउंट बिजनेस के द्वारा पेबल होगी इन फ्यूचर में वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी. लेट्स सपोज you are studying right now and you want to buy something, like you want to buy a laptop. So now you पे सम अमाउंट, लाइक तुमने ईएमआई पे लिया है सपोज करो, और तुमने कुछ पैसे उसको दे दिए, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं तुम बाद में पे करोगे. तो जो बाकी का अमाउंट है जो तुम पे करोगे इन फ्यूचर, वो क्या है? वो तुम्हारी लायबिलिटी है, तुम्हें पे करनी है. ऐसे ही बिजनेस के केस में होती है, वो लायबिलिटी बिजनेस की होती है जो उसे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर पे करनी होगी. सो लायबिलिटी टू टाइप की होती है उसके यूज़र्स के ऊपर. एक होती है इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो टुवर्ड्स दी ओनर होती है, जैसे कि ओनर हो गया, प्रोपराइटर हो गया, बिजनेस का जो भी ओनर है, जो वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या बिजनेस को जिस पैसे से स्टार्ट कर रहा है वो उसकी कैपिटल होती है. और जो कैपिटल होती है ना, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी बिज़नेस एंड होगा या फिर वो उस बिज़नेस को छोड़कर जाएगा, तो जो कंपनी है या फिर बिज़नेस है उसको पे करेगा वो अमाउंट जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए लाया था स्टार्टिंग में. सो हमारी वो होती है इंटरनल लायबिलिटी, जो हमारे ओनर के टुवर्ड्स होती है. इंटरनल वर्ड का मतलब ही इनसाइड है, तो जो लोग बिजनेस के इनसाइड हैं उनके जो लायबिलिटी होती है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है. और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है जो आउटसाइड द बिजनेस होती है, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बिजनेस होती है. जैसे कि लायबिलिटी, जैसे हमने कुछ ख़रीदा तो हमने क्रेडिट में परचेज़ किया है, तो हमारे जो पेमेंट है वो हम अभी पे नहीं कर रहे, आने वाले टाइम में हम पे करेंगे, तो वो हमारी एक तरीके से हो जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि हमें किसी थर्ड पर्सन को पे करना है, किसी बिजनेस के बाहर वाले पर्सन को पेमेंट करनी है, तो वो होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी. लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, लाइक क्रेडिटर्स हो गए, या हमने कोई लोन लिया है बैंक से, वो हो गया लोन टेकन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के अंदर आती है. सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी के अंदर आती है जो ओनर के टुवर्ड्स होती है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में आती है जो कि आउटसाइड दी बिजनेस की बाउंड्री के आउटसाइड के लोगों के लिए होती है. सो ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब आते हैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटी पे. तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना होता है. करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको हमें विद इन 12 मंथ पे करना होता है. जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, हमें 12 महीनों के अंदर इनकी पेमेंट करनी है, या फिर 1 साल हो गया. बिल्स पेबल हो गई, शॉर्ट टर्म
बोरोइंग्स एक्सेट्रा हो गई। तो ये सब क्या है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी बेसिकली वही होती हैं जिनको हमें विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करना है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कुछ बिजनेस जो है उसको अपना अलग अलग भी रख लेते हैं, जैसे कोई 1 जन टू दिसंबर रख लेता है और कुछ जून टू जुलाई एक्सेट्रा। सो अगर हम अब ये हो गया करंट लायबिलिटी, अब आते हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे। सो नॉन करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनको हम आफ्टर 12 मंथ पेमेंट करेंगे, या फिर 1 साल के बाद जिन चीज़ों की हम पेमेंट कर रहे हैं, जिन भी लायबिलिटी को हम 1 साल के बाद पेमेंट कर रहे हैं या 12 महीनों के बाद, वो हमारी होंगी नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पे आया था शॉर्ट टर्म लोन्स और बोरोइंग्स, यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज़्यादा वाला कैलकुलेट किया जाएगा और शॉर्ट टर्म में विद इन 12 मंथ्स वाला कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये हो गई लायबिलिटी। अब आते हैं हम असेट पे। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू गाइज। सो असेट्स पे आते हैं। सो असेट बेसिकली क्या होती है, असेट होती है प्रॉपर्टी होती है ओनर की या फिर ओन्ड बाय द बिजनेस और एंटिटी और एंटरप्राइज। असेट आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। असेट वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी बिजनेस के द्वारा या फिर उस बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस के यूज़ के लिए ओन की जाती हैं, वो हमारी होती हैं असेट। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच अनेबल्स द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट। मीन्स अगर हम आज किसी भी असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी, लेट्स सपोज करो, तो हमने आज इसमें इन्वेस्टमेंट करी, तो आज जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसका बेनिफिट हमें इस मशीनरी से फ्यूचर में बनेगा। जैसे कि हमने लेट्स सपोज करो कि हमने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपनी मशीनरी लगाई है या फिर किसी और काम के लिए मशीनरी लगाई है, तो इस मशीनरी को बाय करने का हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इन फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करना। वो हम कैसे करेंगे? जब ये मशीनरी यूज़ होगी बिजनेस में और उसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, जब हम उसको सेल करेंगे तो उस प्रोडक्ट की सेल से जो हमें प्रॉफिट होगा वही हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में। तो ये हो गई हमारी एक तरीके की असेट। सो असेट वो सभी चीज़ें होती हैं जिनमें हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, और ये बिजनेस के द्वारा ओन की जाती है, मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है और बिजनेस का उन पर पूरा अधिकार होता है। सो ये होगी डेफिनेशन असेट्स की। अगर अब मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल्स होंगे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डिबेंचर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल। अगर डिबेंचर की बात करूँ तो डिबेंचर नहीं, डेटर्स। डेटर्स की बात करूँ तो डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने गुड्स सेल करा है क्रेडिट में। जैसे कि हमने गुड्स सेल करा जैसे कि ए पर्सन है और उसने बी को सेल करा कुछ चीज़, बी को सेल करा उसने कुछ भी, तो बी इस केस में क्या है? बी तो है बायर और ए है सेलर। तो बी ने अभी पेमेंट नहीं करी, वो आने वाले टाइम में पेमेंट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी असेट क्रिएट हो गई कि उसने अभी पेमेंट नहीं करी, आने वाले टाइम में वो पेमेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा डेटर्स। और अगर सेम केस में देखें, अगर बी बिजनेस का ओनर होता और ए हमारा क्या होता? ए हमारा होता बी होता बिजनेस का ओनर और उसने कुछ परचेज करा होता ए से, तो हमारे क्या बन जाते? हमारे बन जाते क्रेडिटर्स, जिनको हमें पे करना होता है, जो हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे थे क्रेडिटर्स, जो कि हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के पार्ट होते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी भी होती है। ये क्रेडिटर्स करंट होते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है। तो ये हो गई हमारी असेट के एग्जांपल्स। अगर हम असेट की और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होती है? ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस पे उनका राइट होता है, और टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म में हो सकती है। टेंजिबल अभी हम आगे देखेंगे। और इट शुड हैव द वैल्यू अटैच टू इट, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी।
सेम ही लाइन है कि हम उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, मीन्स उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे पीछे एग्जांपल में यहाँ पे जो हमने मशीनरी बाय करी थी वो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करती है, इस टाइप से। सो अगर हम नेक्स्ट असेट के टाइप में आए तो टाइम के बेसिस पे असेट को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, करंट असेट और नॉन करंट असेट। अगर हम करंट असेट की बात करें तो करंट असेट वो होती है जो कि एक एंटिटी या फिर एंटरप्राइज के द्वारा 12 मंथ के पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दी जाती है, और उनको रखा ही इसी पर्पज से जाता है इन करंट असेट्स को कि हम विद इन 12 मंथ उनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, और 12 मंथ से शॉर्ट भी हो सकता है इसका पीरियड। सो विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू, सॉरी गाइस देयर इज अ टाइपिंग एरर, ओ आएगा यहाँ पे, द कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 1 ईयर। सो 12 मंथ हो सकता है या 1 ईयर हो सकता है। जैसे कि क्रेडिट सेल हो गया तो हमारे डेटर्स बन गए अभी, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि आप रिचार्ज कराते हो अपने फ़ोन का, तो मोस्टली जो रिचार्ज कराते हैं आजकल लोग वो प्रीपेड ही कराते हैं, पोस्ट पेड तो बहुत ही लोग कम कराते हैं। मीन्स आप उसको पहले पेमेंट दे रहे हो, उसका बेनिफिट आप आने वाले टाइम में कंज्यूम करोगे। जैसे आपने 1 मंथ का कराया तो आज, जैसे सपोज करो आज है 1 जून, सो आज आपने पेमेंट कर दिया अपने रिचार्ज का, लेकिन उसका बेनिफिट आप 30 जून तक कंज्यूम करोगे या 28 जून तक कंज्यूम करोगे, इट्स डिपेंड ऑन योर पैक। तो आज हमने इसमें इन्वेस्ट करा लेकिन हमने इसका बेनिफिट इन फ्यूचर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि है करंट असेट का पार्ट। और बिल्स रिसीवेबल्स भी यही होते हैं कि जैसे कि डेटर्स होते हैं वैसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं जो में विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देते हैं। अब आते हैं नॉन करंट असेट पे। तो नॉन करंट असेट वो होती हैं जिनको हम 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं या अपने पास रखते हैं, ताकि उससे हम फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें और इकोनॉमिक बेनिफिट उसका ले सकें। सो विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पज टू रीसेल बिटवीन बट आर हेल्ड आइदर एज अ इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। मीन्स जो चीज़ हमें बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प करेगी वो होती है हमारी नॉन करंट असेट फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा था, यहाँ पे जब हमने मशीनरी बाय करी थी इस एग्जांपल में, तो जब हमने मशीनरी बाय करी थी तो वो हमने 1 ईयर के लिए तो बाय नहीं करी थी, वो हमने बाय करी थी ताकि हम आने वाले सालों में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करें इस मशीनरी की हेल्प से वो कर सकें जितनी चाहें। तो ये हमने 1 ईयर के लिए तो करी नहीं थी, हमने फ्यूचर के आने वाले 1 साल से भी ज़्यादा के लिए करी थी। या फिर कोई बिजनेस ऐसा थोड़ी होगा कि हर साल वो मशीनरी खरीदता जाएगा, नहीं करेगा। एक बार खरीदेंगे और फिर उसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फिक्स्ड असेट हो गई, फिक्स्ड असेट हो गया, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स एंड एडवांस हो गए। शॉर्ट टर्म वाले करंट में आएंगे और लॉन्ग टर्म वाले जो है नॉन करंट में आएंगे। सो ये हो गया करंट और नॉन करंट। अब फर्दर नॉन करंट असेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। सो पहले देखते हैं, फिक्स्ड असेट्स आर दोज नॉन करंट असेट्स। पहले फिक्स्ड असेट देख लेते हैं कौन सी होती हैं। फिक्स्ड असेट्स आर दोज नॉन करंट असेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट द पर्पज टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। मीन्स नॉन करंट एसेट वो होती है जिनको हम सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, बल्कि जो बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए। पहले क्या था, पहले लोग मैन्युअली काम कर रहे थे, तो जैसे हमारे 10 वर्कर्स लग रहे थे, लेकिन अब एक मशीनरी ही लग रही है और वो 10 वर्कर्स के जितना हमें आउटपुट दे रही है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने इस मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो अपने फ्यूचर के, वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए करी है। तो फिक्स असेट वो होती हैं जो कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। सो इसमें फिक्स असेट के अंदर आती है, फिक्स असेट वो होती हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। और फिक्स असेट के अंदर आती है हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स की बात करें तो विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन बी सीन और टच। मीन्स
टेंजेबल एसेट वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो फिजिकली अपीयर हो सकती है और उनको टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, मशीनरी हो गई और फर्नीचर एक्सेट्रा हो गए। तो ये हो गया हमारा टेंजिबल असेट। अगर बात करें इंटेंजिबल असेट की, तो इंटेंजिबल असेट वो होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ना ही उनको देख सकते हैं और ना ही उनको टच कर सकते हैं। फिजिकली नहीं देख सकते, वैसे देख सकते हैं, लाइक फील कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं है उसको पॉसिबल सी करना है और टच करना है। तो इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट्स हो गए। पेटेंट्स कोई फिजिकल एसेट थोड़ी, हम उसको टच थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का पार्ट है जिसे तुम सिर्फ फील कर सकते हो, देख सकते हो, बट टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल होगी, गुडविल क्या होती है, बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है। जैसे कोई ब्रांड है उसकी रेपुटेशन, जैसे कि आजकल YSL की हील्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये क्या है, YSL। YSL एक ब्रांड है और उसकी गुडविल है कि लोग उसका नाम सुनते ही ऐसे हो जाते हैं। और बहुत सारे ब्रांड है, अब यहाँ पे हर एक का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, या तुम कोई और भी ले सकते हो इसकी जगह। और ट्रेडमार्क्स हो गए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सो ये सब क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट हो गई, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है फिक्सिशियस असेट। सो फिक्सिशियस असेट कौन सी होती हैं, विच आर नाइदर टेंजिबल और नॉर इंटेंजिबल। मीन्स ना तो वो टेंजिबल हैं और ना ही इंटेंजिबल हैं, वो हैं फिक्सिशियस असेट। सो दे आर नॉट रिटन ऑफ, मीन्स क्या है इनका, ना तो उनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस है, ना तो वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, तो वो है फिक्सिशियस असेट। जैसे कि ये मोस्टली क्या होते हैं, दे आर लॉस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर विच दे आर इनकर्ड बट नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इनके कहने का मतलब है कि फिक्सिशियस असेट वो होती है, जैसे कि आज हमें कोई लॉस इनकर हुआ है, आज हमें कोई लॉस इनकर हुआ है, तो उसका जो हम पे बैक करेंगे ना, उस लोग की उस उस लॉस की जो भरपाई करेंगे ना, वो आने वाले टाइम पीरियड में करेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं कर रहे, मतलब धीरे धीरे करके उसकी हम लॉस की भरपाई कर रहे हैं। सो वो हो गए हमारे फिक्सिशियस असेट के अंदर काउंट हो जाते हैं, जैसे कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, ये वाला पॉइंट आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि आज हमने कुछ ऐड बनाया, जैसे कि बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे, कोलगेट का और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जितने भी ऐड आते हैं, फेविकोल वगैरह, इन सब के जितने भी ऐड XYZ। तो ये क्या है, जो ऐड जिस ब्रांड का है उसने आज इन ऐड में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो इसी ईयर के अंदर तो कंप्लीट नहीं कर लेगा ना। ऐसा तो है नहीं एक ऐड बन गई कि वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर चलेगी, उसके बाद नहीं बनेगी, नहीं ना। हम उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं जब तक हमारा मन चाहेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी एक तरीके का फिक्सिशियस असेट हो गया, कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, ना तो हम उसको टच कर पा रहे हैं, ना ही हम उसको देख पा रहे हैं, बस फील ही कर पा रहे हैं। देख तो सकते हैं ऑब्वियसली, तो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उनको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसमें लॉस हो गया, तो वो भी हमारा फिक्सिशियस एसेट के अंदर काउंट होएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। इफ़ यू गाइज आर हैविंग any query, so please comment in the comment section. And I want to share one more thing फ्रॉम माई साइड टू यू, कि कभी कभी जैसे मैं बोलती हूँ ना, कि बोलते बोलते ना मैं कुछ और ही बोल जाती हूँ वर्डों को, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत कम बोलती हूँ, तो इस वजह से जो मेरे बोलने की स्पीड है ना वो थोड़ी मिसमैच हो जाती है। वर्ड में कुछ बोलना चाहती हूँ और कुछ और निकल जाता है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई एम ट्राइंग my best and working on it to solve it. So thank you guys. If you guys are having any queries, so please comment below and I will be providing all the
solutions to your query. So thank you guys, thank for watching, and you can also check the playlist for financial accounting class 11th on the channel. And yeah, thank you.